जी जनाब, उम्मीद आप सब लोगों ने लैब कर ली होगी। नहीं की तो जब दोबारा आपको भी टाइम मिलता है उसमें आप अपनी लैब मुकम्मल कर लीजिएगा। अच्छा जी, आज का जो अब मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है थ्योरेटिकल, खुश्क लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको जितना इंटरेस्टिंग बना के और आसान तरीके से आपको समझाया जा सके, आपको समझाया जाए, क्योंकि इसके बगैर आगे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स का प्री रेक्विजिट है, जैसे कि एमपीएलएस है, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग जो आपने इसके बाद अब पढ़ना है, वो इसके बगैर ठीक से समझ नहीं आता। सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, एसडी वैन अगर आप पढ़ना चाहें, या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को अगर आप पढ़ना चाहें, उसमें से कोई भी चीज़, उसमें बार बार इस कॉन्सेप्ट का जो है वो रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो सारी कहानी जो है वो इसी के गिर्द घूमती है। तो लेट स्टार्ट। इसका जो टाइटल या हेडिंग आप अपने पास देना चाहते हैं वो आप स्विचिंग आर्किटेक्चर के नाम से, ठीक है जी, स्विचिंग आर्किटेक्चर के नाम से इसकी हेडिंग जो है वो दी जा सकती है, स्विचिंग आर्किटेक्चर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जी स्विचिंग मैकेनिज्म्स, आर्किटेक्चर और स्विचिंग मैकेनिज्म्स। ठीक है जी, स्विचिंग आर्किटेक्चर स्लैश या स्विचिंग मैकेनिज्म, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जी इसको स्विचिंग आर्किटेक्चर एंड स्विचिंग मेथड्स कह लें, ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ओके जी, तो जाहिर है स्विचिंग आर्किटेक्चर पढ़ने लगे हैं तो कहानी जाके जुड़ेगी फिर से स्विचिंग के साथ। स्विचिंग क्या होती है जी? फॉरवर्डिंग। हर वो डिवाइस जो अपने किसी एक इंटरफेस से डेटा रिसीव करे और दूसरे इंटरफेस से बाहर निकाल दे, ठीक है, तो इसको हम फॉरवर्डिंग या स्विचिंग कहते हैं। ये हमने शुरू में ही डिफाइन कर लिया था, और इसी के बाद फिर लेयर 3 स्विचिंग, लेयर 2 स्विचिंग, लेयर 1 स्विचिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने आए थे। लेयर 3 स्विचिंग हम कहते हैं जब आप पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं आईपी एड्रेस की बेस पे, तो दैट इज लेयर 3 स्विचिंग। फ्रेम्स की फॉरवर्डिंग मैक की बेस पे, लेयर 2 स्विचिंग। बिट्स की फॉरवर्डिंग बगैर किसी आइडेंटिफायर के, लेयर 1 स्विचिंग। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अच्छा, अब ये जो स्विचिंग आर्किटेक्चर है ना, ये आपको ये बताता है कि जब किसी इंटेलिजेंट स्विच के पास, अच्छा ये भी अब ज़हन में रखना है, इसका ताल्लुक इंटेलिजेंट यानी स्विचिंग आर्किटेक्चर किसका होता है, किस स्विच के आर्किटेक्चर की बात होने लगी है? इट इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंट स्विचेस। और इंटेलिजेंट स्विचेस से मुराद या ये मल्टी लेयर स्विचेस होंगे या ये राउटर होगा। इसमें लेयर 2 या लेयर 1 स्विचेस शामिल नहीं है, ये उनका आर्किटेक्चर नहीं है। स्विचिंग आर्किटेक्चर आप किसका पढ़ने लगे हैं? इंटेलिजेंट स्विचेस का। इंटेलिजेंट स्विचेस से मुराद जो अप टू लेयर 3 हैं, जो अप टू लेयर 3, उनमें मल्टी लेयर स्विच भी शामिल होते हैं और उनमें आपके राउटर भी शामिल होते हैं। मेनली हमारा फोकस इसमें राउटर के ऊपर रहेगा। ठीक है जी, ये स्विचिंग आर्किटेक्चर आपको ये बताता है कि लेट्स अगर ये एक राउटर है, इसके दो इंटरफेसेस हैं, सीरियल 0 एक तरफ, सीरियल 1 दूसरी तरफ। ठीक है जी, अगर इसके दो इंटरफेसेस हैं, एक तरफ सीरियल 0 एक तरफ सीरियल 1, तो अगर हम यही कहेंगे जी स्विचिंग यही है, पैकेट एक सीरियल 0 से आएगा, सीरियल 1 से निकल जाएगा। सीरियल 0 से आके अगर पैकेट सीरियल 1 से बाहर निकल जाए तो हम कहेंगे इस राउटर ने या इस लेयर 3 स्विच ने इस पैकेट को फॉरवर्ड किया है। सिर्फ रिसीव करना कहलाता है, सिर्फ करना कहलाता है। किसी दूसरी तरफ से आने वाले पैकेट को रिसीव करके कहीं और सेंड कर देना, इट इज फॉरवर्डिंग या स्विचिंग। स्विचिंग आर्किटेक्चर आपको ये सिखाएगा कि जब एक पैकेट सीरियल 0 से राउटर में एंटर होता है, तो पैकेट एंटर होने के बाद और पैकेट के आगे एग्जिट होने से पहले ये राउटर या ये जो स्विच है, इंटेलिजेंट स्विच है, ये उस पैकेट के साथ करता क्या है? स्विचिंग आर्किटेक्चर क्या बताएगा कि जब पैकेट राउटर के पास आता है
तो पैकेट आने के बाद, रिसीव करने के बाद और सेंड करने से पहले जाहिर है कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती होगी, डेफिनेटली होती है। और राउटर का तो हमें एक बड़ी मेन चीज पता है कि राउटर है तो राउटिंग लुकअप तो करेगा ही करेगा। ये एक बड़ी मोटी मोटी चीज है जो हमें पता है राउटर के बारे में, कि राउटर के पास अगर कोई पैकेट आता है तो राउटर सबसे पहले पूछता है जाना कहाँ है, फिर उसकी बुनियाद पे वो राउटिंग लुकअप करता है और फिर उस पैकेट को जो है वो फॉरवर्ड करता है, दूसरे इंटरफेस से निकाल देता है। ये स्विचिंग आर्किटेक्चर आपको ना बड़े अच्छे तरीके से डीपली एक्सप्लेन करता है कि पैकेट आने के बाद और जाने से पहले ये स्विच उसके साथ क्या क्या कुछ करता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, कैसे उसे हैंडल करता है। ठीक है, ये सारी कहानी स्विचिंग आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करता है। याद है शुरू में मैंने आपको वो आईपी की जब डेफिनेशन बताई थी कि आईपी क्या है, आईपी क्या करता है जी। आईपी, व्हाट इज आईपी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी इज ए राउटेड प्रोटोकॉल that distributes the data in a network from source to destination। फिर इस पे सवाल आया था कि आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे करता है, हाउ हाउ इट वर्क्स। उस पे जनाब फिर बात हुई थी कि ये समझने के लिए तो हमें मॉडल चाहिए। तो दुनिया में टीसीपी आईपी मॉडल आया, दुनिया में ओएसआई मॉडल आया, ये समझाने के लिए कि आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा हो कैसे रही है, ये कम्युनिकेशन आखिर कैसे हो रही है। तो मॉडल बना दिए गए। किसी मॉडल में 7 लेयर्स बनाई गई, किसी मॉडल में 4 लेयर्स बनाई गई। ओरिजिनल टीसीपी/आईपी मॉडल जो अर्ली 1980s वाला था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो ओरिजिनली बनाया था, उसमें 4 लेयर्स थी। अब आके 5 लेयर्स जो हैं उसके अंदर 5 लेयर्स में उसको मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है जी। आज के टीसीपी/आईपी मॉडल में अक्सर जगहों पे आपको 5 लेयर्स नजर आती हैं, बट ओरिजिनल वाले में 4 थी। वो हर लेयर जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करती थी ना, आखिर ये होता है जी, ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर आपका डेटा किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो वो पूरी कहानी हमने पढ़ी है। ठीक है जी, अभी तक पढ़ ही रहे हैं उसी को। और जाहिर है हमारा फोकस जो है वो लोअर लेयर्स के ऊपर रहता है, नॉट ऑन अपर लेयर्स। ठीक है, लोअर अपर लेयर्स की भी हमने जो तमीज है, जो तफरीक है वो शुरू में सीख ली थी। तो ज्यादातर हम लोअर लेयर्स पे रहते हैं, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। अच्छा अब यहां पे अब ये भी एक सवाल है जी, पैकेट आया, अब आने के बाद राउटर ने क्या करना और जाने से पहले राउटर ने या किसी स्विच ने उसके साथ करना क्या है, ये समझाने के लिए, यानी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था दुनिया को, ये समझाने के लिए उन्होंने पूरा आर्किटेक्चर बना दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, तरतीब से समझेंगे, तोड़ तोड़ के इसको भी हम स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा होता है राउटर के ऊपर। जी ठीक है, कर दें डिवाइड। अब कितना डिवाइड करना है? तो ये जो स्विचिंग आर्किटेक्चर है उसने इस पूरी कहानी को कि आखिर फॉरवर्डिंग या स्विचिंग होती कैसे है, इसे यानी एक स्विच कैसे फॉरवर्डिंग करता है, कैसे हैंडलिंग करता है, इसको डिवाइड कर दिया जी 2 स्टेप्स में। शुक्र है 2 ही हैं। ठीक है जी। नहीं, अब तो खैर उसमें भी चीजें ऐड होती जा रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट मेनली 2 हैं। स्विचिंग के एतबार से बात करें तो 2 हैं। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा यार इसको लेयर तो कह नहीं सकते, वो लेयर पहले अब घिसपिट गया हुआ है टीसीपी और ओएसआई में, लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। स्विचिंग आर्किटेक्चर को और ओएसआई मॉडल को कंफ्यूज करना शुरू कर देंगे लोग, स्विचिंग आर्किटेक्चर और टीसीपी आईपी मॉडल को आपस में गड़बड़ ना करना शुरू कर दें। तो ये जो 2 स्टेप्स में आप डिवाइड कर रहे हैं, नाम इनको कुछ और दे देते हैं। तो लेयर नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। तो जो और टर्म इस्तेमाल की गई है वो है फिर प्लेन। यानी किसी भी इंटेलिजेंट स्विच का जो स्विचिंग आर्किटेक्चर है वो 2 प्लेन्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स में। एक यानी प्लेन इज लाइक लेयर, जिस तरह लेयर होती है उसी तरह प्लेन। और प्लेन कोई फिजिकल चीज नहीं है कि आप राउटर का ढक्कन खोलेंगे अंदर 2 प्लेन बने हुए आपको नजर आएंगे, ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है। ऐसी कोई कहानी नहीं है। इट इज लॉजिकल, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए होता है। ठीक है जी। फिजिकली ये 2 आपको ये 2 मंजिलें डली हुई नजर नहीं आएंगी एक इंटेलिजेंट स्विच के अंदर। ठीक है, तो स्विचिंग आर्किटेक्चर में कितने प्लेन्स होते हैं जी? मेनली 2 हैं। आगे अब इसमें कुछ और प्लेन्स भी ऐड हुए हैं, मैं नाम बोल दूंगा। ठीक है जी अभी, लेकिन उस चक्कर में अभी फंसने की, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये जो ओरिजिनल स्विचिंग आर्किटेक्चर है जिसको आप पढ़ने लगे हैं, इसके जो दो प्लेन्स हैं, जाहिर है उनके नाम भी होंगे। हाँ जी, नाम है, और ये नंबरों शंबरों से नहीं पहचाने जाते जिस तरह वहां लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 है ना, नाम भी है, नंबर भी है। यहां सिर्फ नाम है, प्लेन का कोई नंबर नहीं दिया गया, नाम है सिर्फ, ठीक है। जो नीचे वाला प्लेन है, जो नीचे वाला प्लेन है उसको कहते हैं डेटा प्लेन। नीचे वाले प्लेन को डेटा प्लेन भी कहा जाता है और नीचे वाले प्लेन को फॉरवर्डिंग प्लेन भी कहा जाता है। नीचे वाला प्लेन डेटा प्लेन भी कहलाता है और फॉरवर्डिंग प्लेन भी कहलाता है। डेटा प्लेन कह लें, फॉरवर्डिंग प्लेन कह लें, एक ही बात है। और जो ऊपर वाला प्लेन है इसको कहते हैं कंट्रोल प्लेन, ठीक है जी, कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन। फॉरवर्डिंग के एतबार से बात की जाए तो यही दो हैं, ऊपर कंट्रोल प्लेन, नीचे डेटा प्लेन। शुरुआत इधर से ही हुई थी। अच्छा, वक्त के साथ साथ लोगों ने कुछ और प्लेन्स भी इसके साथ जोड़ दिए। जैसे एक प्लेन और का जिक्र होता है, मैनेजमेंट प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन, वो कहते हैं यार ये देखो, ये जो स्विच है इसकी मैनेजमेंट भी तो होती है ना, कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, आप इसको एक्सेस करते हैं, आप इसको टेलनेट करते हैं, आप इसको एसएसएच करते हैं। तो ये जो टेलनेट और एसएसएच वाली कहानी है, ये जो एक्सेस वाली कहानी है, उसके लिए नाम दे दिया गया जी, ये इसका ताल्लुक मैनेजमेंट प्लेन के साथ है। यानी इस डिवाइस की जो एक्सेस है, इस इंटेलिजेंट की जो लोकल या रिमोट एक्सेस है, जहां आप टेलनेट या एसएसएच वगैरह करते हैं, दैट ऑल बिलोंग्स टू मैनेजमेंट प्लेन। ठीक है, जाहिर है मैनेजमेंट प्लेन का ताल्लुक डेटा की फॉरवर्डिंग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो एक और प्लेन जो है वो इसके साथ जोड़ा जाता है, मैनेजमेंट प्लेन, वो भी आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से एक और अब आपको प्लेन सुनने को मिलेगा, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन। ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन, जब से अभी ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का दौरा शुरू हुआ है, तो उसके बाद एक और प्लेन अब इसके अंदर शामिल कर दिया गया है, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन। आपने ये ऑर्केस्ट्रेशन की टर्म निकली है ऑर्केस्ट्रा से। ऑर्केस्ट्रा आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो रहा था, आपने देखा होगा, वो ढेर सारे म्यूजिशियंस बैठे होते हैं और एक बंदा जो है उसके हाथ में एक स्टिक सी होती है और वो उसको ऊपर नीचे करके जो है वो लोगों को गाइड कर रहा होता है, लोगों को चला रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। उसके इशारों के ऊपर जो है वो लोग म्यूजिक जो है वो चला रहे होते हैं, पॉलिसीज बना रहा होता है, ये करो, जो वो कहता है लोग वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन आपको अब आज के दौर में और सुनने को मिल रहा होगा, बट प्राइमरी स्विचिंग आर्किटेक्चर में यही दो है। पहले स्टेप में तो आप इन्हीं को समझेंगे ना, तो उसके बाद आगे की कहानी समझ में आएगी। तो हम कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को जो है वो आप समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है हर जो इंटेलिजेंट स्विच आपके सामने रखा हुआ है, चाहे वो राउटर है या मल्टी लेयर स्विच है, उसके अंदर ये दो प्लेन तो होते ही होते हैं, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। जो एक्टिविटी होती है वो ये दो प्लेन हैंडल करते हैं। एक आसान कर देता हूं आपको काम, टीसीपी आईपी या ओएसआई मॉडल में आपने देखा था कि अगर आप नीचे फिजिकल लेयर से ऊपर की तरफ जाएं तो आप इंटेलिजेंट होते जाते हैं, आप सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होते जाते हैं, सॉफ्टवेयर तगड़ा होता जाता है, प्रोटोकॉल्स फीचर्स ऐड होते जाते हैं। और जितने ज्यादा प्रोटोकॉल्स ऐड हो, जितना सॉफ्टवेयर तगड़ा होता जाए, उतनी इंटेलिजेंस बढ़ती है। और जितना आप ऊपर से नीचे फिजिकल लेयर की तरफ जाते हैं, आप हार्डवेयर ओरिएंटेड हो रहे होते हैं, इंटेलिजेंस घट रही होती है, हार्डवेयर ही हार्डवेयर बच रहा होता है पीछे, ठीक है। लेकिन ओएसआई या टीसीपी आईपी मॉडल में ना, ये जो इंटेलिजेंस का सफर है ये ग्रेजुअली तय होता है, आर पार वाला हिसाब नहीं है। यानी या तो आप हार्डवेयर ओरिएंटेड हैं पूरी तरह, यानी नलायक हैं, कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं आपके पास, या आप एकदम से बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ऐसा वहां नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप, फिजिकल लेयर, प्योर हार्डवेयर, फिर आप डेटा लिंक लेयर पे जाते हैं, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, नेटवर्क लेयर पे जाते हैं और इंटेलिजेंस ऐड हो जाती है, ऊपर जाते हैं और इंटेलिजेंस ऐड हो जाती है। तो वहां ग्रेजुअली इंटेलिजेंस बढ़ती या घटती है। यहां स्विचिंग आर्किटेक्चर में तो सीधा सीधा आर पार वाला हिसाब है। कंट्रोल प्लेन इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस एंड फॉरवर्डिंग प्लेन का इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। डेटा प्लेन या फॉरवर्डिंग प्लेन इज नॉट एन इंटेलिजेंट प्लेन।
कंट्रोल प्लेन इज इंटेलिजेंट, यानी एक इंटेलिजेंट स्विच की जितनी भी इंटेलिजेंस है उसका ताल्लुक कंट्रोल प्लेन के साथ है। डेटा प्लेन का कोई इंटेलिजेंस से लेना देना नहीं है। डेटा प्लेन इज नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं, ठीक है जी, फिर उसको मैं कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन में फिट करके आपको बताऊंगा। लेट से मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, सच में दे नहीं रहा, ठीक है जी, तो मैं अगर आपको एक असाइनमेंट दूं कि आपने जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी आपने प्रोटोकॉल्स पढ़े, उनका आप एक एनालिसिस करें, टेबल शेबल बनाएं, हर प्रोटोकॉल के फायदे और नुकसान अलग करें, ठीक है, एडवांटेजेस लिखें, डिसएडवांटेजेस लिखें, और एंड पे अपनी राय, अपनी कंक्लूजन लिखें कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल इनमें से बेहतर लगता है, क्यों लगता है, किसके फायदे आपको ज्यादा समझ आते हैं। ये एक मैंने वैसे मिसाल के तौर पे जिक्र किया है एक असाइनमेंट का। अच्छा, अब आपको क्या करना होगा, डेफिनेटली इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप किताबें पढ़ेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप चैट जीपीटी से मदद लेंगे, आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे मुख्तलिफ सोर्सेस से, क्लास नोट्स भी देखेंगे, जो लैब्स की हैं उन पे भी नजर डाली जाएगी, सारा कुछ करेंगे आप। उसके बाद फिर आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके कोई टेबल शेबल बना के सारी इंफॉर्मेशन को तरीके से वहां पे लिख देंगे, एंड पे आप अपनी कंक्लूजन भी वहां पे ऐड कर सकते हैं। जाहिर है आपने अपनी कंक्लूजन कहाँ से लिखनी है, आप चैट जीपीटी का सहारा ले लेंगे, तुम्हें क्या लगता है भाई, ठीक है। बहरहाल वो आपने असाइनमेंट बना ली, एक फाइल प्रिंट निकाल लिया आपने, उसका फोल्डर में आपने एक फाइल के अंदर वो सेट कर दिए सारे पेजेस, और एक टेबल पे आपने रख दिया, ठीक है। अब उस टेबल से वो फाइल उठा के मेरी टेबल पे रखनी है। अगला स्टेप यही होगा, वो फाइल अब मेरे वाले की जाएगी, तभी मैं उसे पढ़ सकूंगा, देखूंगा आपने क्या किया, ठीक है। अब ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। कहानी का एक हिस्सा है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, ठीक है, इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, अकल चाहिए, जहानत चाहिए, फिर आपने उसको तरतीब दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा, टेबल शेबल बनाए, ठीक है जी, फिर उसके बाद वो फाइल प्रिंट कर लिया आपने, एक फोल्डर बना लिया उसका। ये कहानी का एक हिस्सा है। इस सारे काम के लिए अकल चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, जहानत चाहिए। तो इस पूरी कहानी में ये वाला पार्ट इंटेलिजेंस वाला पार्ट था, इंटेलिजेंट हिस्सा था, और हमारे स्विचिंग आर्किटेक्चर में ये सारा काम जाके फिट होगा कंट्रोल प्लेन में। ये सारी कंट्रोल प्लेन एक्टिविटी है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, टेबल बनाना, ठीक है जी, कंक्लूजन्स लिखना, ये पढ़े लिखे वाला काम है, ये सारा कंट्रोल प्लेन में फिट आता है। और आखिरी स्टेप क्या था, आपकी टेबल से वो फाइल उठा के मेरी टेबल पे रखना। ये काम दुनिया का कोई भी बंदा कर सकता है, इसके लिए किसी किस्म की अकल नहीं चाहिए, कोई इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप किसी छोटे बच्चे को भी कह दें यार ये फाइल उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, रख देगा, कोई भी रख दे। एक बंदा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, उसको ये उठा के उधर रख दो, रख देगा। तो ये जो फॉरवर्डिंग है ना, आपकी फॉरवर्डिंग, एंड पे फाइल ही फॉरवर्ड हुई है ना, एक जगह से दूसरी जगह फाइल आपने मूव किया। तो ये जो डेटा की फॉरवर्डिंग है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। फिजिकल मूवमेंट जो आपके डेटा की है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसके लिए कोई इंटेलिजेंस दरकार नहीं, ये इंटेलिजेंट काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो हमारी कम्युनिकेशन के भी दो हिस्से हैं, अगर आप गौर करें। वो पहले राउटिंग टेबल राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग होती है या डायनामिक होती है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपना अपना काम करते हैं, काम करने के बाद करते हैं क्या, टेबल बनाते हैं, राउटिंग टेबल, ठीक है जी। अब राउटिंग टेबल बनाना, सारे के सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उनकी फंक्शनैलिटी, ये सब इंटेलिजेंट काम है, और इस सारे को हैंडल करता है कंट्रोल प्लेन। यानी आपकी जितनी भी राउटिंग है, आपके बल्कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को छोड़ें, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल का काम इंटेलिजेंस वाला है। मैं तो मिसाल राउटिंग की दे रहा हूं। तो हमारे जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं या जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, उसके नतीजे में जितने भी टेबल्स बनते हैं, ऑल बिलोंग टू कंट्रोल प्लेन। ये सब कंट्रोल प्लेन की एक्टिविटी है। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद पैकेट फॉरवर्ड होते हैं। वो जो राउटिंग टेबल बना है उसकी बुनियाद पे पैकेट को फॉरवर्ड करना होता है। पैकेट को तो सिर्फ ये कहना ना इस इंटरफेस से बाहर निकल जाओ, निकल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें किसी किस्म की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, एक बात है कि वो जो फॉरवर्डिंग है वो डिपेंडेंट जरूर है ऊपर कंट्रोल प्लेन के ऊपर, ठीक है जी, लेकिन फॉरवर्डिंग के खुद के अंदर किसी किस्म की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं होती। भाई फॉरवर्डिंग तो नलायक स्विच भी कर लेते हैं, कैसा फिर? हब भी फॉरवर्डिंग तो कर ही लेता है ना। हाँ, वो अच्छी हो बुरी हो वो अलग बात है, लेकिन कर तो लेता है। तो फॉरवर्ड करने के अंदर कोई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है। तो डेटा की जो फिजिकल मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, उसका ताल्लुक डेटा प्लेन के साथ है, फॉरवर्डिंग प्लेन के साथ है, ठीक है जी। तो सिंपल हो गया, राउटिंग की एग्जांपल से हमें समझ आ गई है। तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उनसे बनने वाले टेबल्स ऑल बिलोंग टू कंट्रोल प्लेन। उसके बाद उस टेबल की बुनियाद पे जो पैकेट्स की फॉरवर्डिंग होती है, दैट फॉरवर्डिंग बिलोंग्स टू डेटा प्लेन या फॉरवर्डिंग प्लेन, ठीक है जी। तो आपके स्विचिंग आर्किटेक्चर के अंदर ये दो प्लेन्स होते हैं, एक इंटेलिजेंट है, एक इंटेलिजेंट नहीं है। यहां पे कोई ग्रेजुअली ना बढ़ता है ना घटता है, आर पार है बस। एक प्लेन इंटेलिजेंस को डील करता है और दूसरा फॉरवर्डिंग को डील करता है, जिसमें इंटेलिजेंस शामिल नहीं होती, ठीक है। लेकिन जनाब अब एक काम करते हैं, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। आपने ऐसी कई डायग्राम्स पहले भी देखी हुई हैं, उनको सामने रखते हैं, ये आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। और उसकी बुनियाद पे जो इस आर्किटेक्चर की बुनियाद पे जो असल टॉपिक पढ़ने वाला है वो है स्विचिंग मेथड्स। दुनिया में स्विचिंग कितने तरीकों से करवाई जाती रही है, कौन सा मेथड अच्छा था, कौन सा बुरा था, कौन सा आजकल चल रहा है, कौन सा मेथड आज सबसे अच्छा है, ठीक है जी। इस पे बात करते हैं। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता स्विचिंग आर्किटेक्चर से मूव कर रहे हैं स्विचिंग मेथड की तरफ। जाहिर है इसमें स्विचिंग आर्किटेक्चर भी समझ आएगा और जो स्विचिंग मेथड है वो भी आपको समझ आने वाले हैं। इसके लिए जनाब डायग्राम बना रहा हूं, उसमें 3 राउटर जोड़ लेते हैं। लेट से ये राउटर ए, राउटर बी और राउटर सी। इसकी कोई ऐसा लैब तो है नहीं कि आप लैब के बारे में फिक्रमंद हो कि हमने ये डायग्राम तो वैसे ऑलरेडी बनी भी हुई है आपके पास। तो खैर लैब की इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था ये थ्योरेटिकल है, समझने के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं बाय डिफॉल्ट हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, राउटर ए का ये सीरियल 2/0, राउटर बी का ये सीरियल 2/0, यूं कर लेते हैं, राउटर बी का सीरियल 2/1, राउटर सी का सीरियल 2/0। अच्छा जी, उसके बाद राउटर ए का फास्ट ईथरनेट, बी का फास्ट ईथरनेट और इसी तरह मैं कहता हूँ जी सी का भी फास्ट ईथरनेट है। बिल्कुल सही हो गया, फास्ट ईथरनेट 0/0। जाहिर है हर जगह आईपी शाईपी भी है, यहाँ पे 1.1.1.1, यहाँ 1.1.1.2, यहाँ 2.1.1.1, यहाँ 2.1.1.2। अच्छा, मैं इसको ना राउटर सी के फास्ट ईथरनेट 00 को आईपी दे देता हूँ 10 वाले नेटवर्क का, यानी कि 10.0.0.0/8 इसकी नेटवर्क आईडी होगी, ठीक है जी। राउटर सी का जो लैन नेटवर्क है उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, फास्ट ईथरनेट 0/0 की 10.0.0.0/8, ये इसकी नेटवर्क आईडी है। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है जी। तो कोई एक यूजर है जो इसके लैन नेटवर्क में होगा, जाहिर सी बात है, लैन बनाया है, प्राइवेट नेटवर्क है, तो यूजर भी होगा। इसका आईपी लेट से 10.0.0.1 कर लेते हैं। इसी तरह राउटर ए का भी लैन नेटवर्क है, यहां मैं कहता हूं जी चल रहा है अपना 172.16.0.1, ठीक है। और इस लैन नेटवर्क में भी एक यूजर है, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी इसकी कर लेते हैं 0/16 और इसका आईपी 172.16.0.1 है, ठीक है जी। तो हमारा गोल ये है कि 172.16.0.1 wants to communicate with 10.0.0.1। 172.16 वाले नेटवर्क का यूजर 10 वाले नेटवर्क के यूजर से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो मेरा सवाल ये है कि 172.16.0.1 से लेकर, ठीक है जी,
ये 10.001 तक, ठीक है, 10.001 तक, ठीक है, रास्ते में स्विचिंग कितनी दफा होगी, रास्ते में स्विचिंग कितनी दफा होगी। मैं ये जरा तस्वीर को थोड़ा सा सीधा किया, 172.16.0.1 ये इसका आईपी है जी, और ये इसके फास्ट ईथरनेट 00। तो 172.16.0.1 wants to communicate with 10.001, पाथ जो बनेगा उस पाथ में रास्ते में स्विचिंग कितनी दफा होगी, स्विचिंग होगी 3 दफा। एक दफा राउटर ए पे, ठीक है जी, पैकेट एक इंटरफेस से एंटर होगा, दूसरे से बाहर निकलेगा, इट इज फॉरवर्डिंग और स्विचिंग। इसी तरह फिर पैकेट राउटर बी के सीरियल 2/0 से एंटर होकर 2/1 से बाहर निकलेगा, फिर स्विचिंग। इसी तरह सीरियल राउटर सी के सीरियल 2/0 से एंटर होकर फास्ट ईथरनेट से बाहर निकलेगा, फिर से स्विचिंग, फिर से फॉरवर्डिंग। तो 3 दफा स्विचिंग होगी, और स्विचिंग जहां पर भी होती है वहां स्विचिंग आर्किटेक्चर जरूर मौजूद होता है। इंटेलिजेंट स्विचिंग जहां पर भी होती है अप टू लेयर 3, इंटेलिजेंट स्विचिंग से हमारी मुराद अप टू लेयर 3 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो रास्ते में 3 जगह पे ये इंटेलिजेंट स्विचिंग हुई है, 3 स्विचेस मौजूद हैं जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं, राउटर ए बी एंड सी। ए पे भी हो रही है, बी पे भी और सी पे भी, ठीक है। तो इसका मतलब है वो स्विचिंग आर्किटेक्चर भी 3 दफा इस्तेमाल हुआ होगा, बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो स्विचिंग आर्किटेक्चर भी 3 दफा ही इस्तेमाल हुआ होगा। राउटर ए का अपना स्विचिंग आर्किटेक्चर है, मैं बनाने लगूं यहाँ पे, राउटर ए का स्विचिंग आर्किटेक्चर यूं होगा, ठीक है जी, 2 प्लेन्स, बी के लिए भी 2 प्लेन्स, बी का भी वही स्विचिंग आर्किटेक्चर है। भाई ओएसआई मॉडल किसी एक का तो नहीं होता, पे सबका ही होता है, सब फॉलो उसी को करते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल किसी एक का तो नहीं होता, सबका होता है। तो जो स्विचिंग आर्किटेक्चर है वो फिर इन तीनों स्विचेस का होगा जी, बिल्कुल होगा, ऐसे ही है। ये राउटर ए के लिए लिख दिया, ये बी के लिए आ गया और ये सी के लिए, ठीक है। ऊपर वाले प्लेन को क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लेन, सीपी लिख रहा हूं उसके लिए शॉर्ट फॉर्म। नीचे वाले को क्या कहते हैं, डेटा प्लेन या फॉरवर्डिंग प्लेन, डीपी लिख रहा हूं उसके लिए। कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन, ठीक है जी, ओके। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं सिर्फ लिंक अप करूं और आईपी एड्रेसेस असाइन कर दूं, तो क्या 172.16.0.1 10.001 को पिंग कर पाएगा? नहीं, आपको पता है दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, आपको इसके लिए राउटिंग करानी पड़ेगी, और राउटिंग का कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से जो हमने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, आपको आईएसआईएस भी आता है, आपको रिप भी आता है, आपको बीजीपी भी आता है, आपको ओएसपीएफ भी आता है, आपने ईआईजीआरपी भी कॉन्फ़िगर किया है, आपने ईआईजीआरपी में नेटवर्क भी एडवर्टाइज किए, हालांकि वो हमारे स्कोप में नहीं था। सारे ही प्रोटोकॉल आते हैं आपको। चले हम ओएसपीएफ चला लेते हैं, सबसे ज्यादा हमारा उसी के साथ साथ रहा है। तो आपने जी ओएसपीएफ चला लिया, अच्छा ओएसपीएफ चला लिया, तो अब आपने ना पूरा फोकस रखना है ये 10 वाले नेटवर्क के ऊपर। कौन से नेटवर्क के ऊपर, 10 वाले नेटवर्क पे, ठीक है जी, पूरा फोकस इस पे रखना है। पहुंचना यहाँ पे है ना, हमारी डेस्टिनेशन बेसिकली 10 वाला नेटवर्क है। राउटिंग टेबल में आईपी थोड़ी आएगा, नेटवर्क आईडी आएगी ना। अच्छा, तो ओएसपीएफ का ताल्लुक किस प्लेन के साथ है, कंट्रोल प्लेन। जो राउटिंग टेबल बनेगा उसका ताल्लुक किस प्लेन के साथ है, कंट्रोल प्लेन के साथ है जी, ठीक है। तो इसका मतलब है राउटर सी का जो राउटिंग टेबल है, राउटर सी का जो राउटिंग टेबल है, ठीक है जी, उसके अंदर 10 वाली एंट्री होगी और वो टेबल कंट्रोल प्लेन में होता है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये राउटर सी पे ये किस तरह से दिख रहा होगा 10 वाला नेटवर्क, राउटर सी के लिए ना 10 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसा ही है, राउटर सी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसके टेबल में ये लिखा होगा 10.0.0.0/8 पे जाने तो फास्ट ईथरनेट 0/0 से बाहर निकल जाओ, यही एंट्री होगी राउटर सी के टेबल में, बिल्कुल ऐसे ही है। राउटर बी पे क्या सूरत हाल होगी, राउटर बी को ओएसपीएफ बताएगा, आपने ओएसपीएफ जो चलाया हुआ है, रिप चलाया होता तो रिप बता देता, तो राउटर बी को ओएसपीएफ बताएगा कि आपने 10 वाले नेटवर्क पे कैसे पहुंचना। अगर ओएसपीएफ बताएगा तो यहाँ एंट्री ओ से नजर आएगी ना, वो अब आपको सारा कुछ पता है, ओ, ओआईए, ओई2, ये सब क्या होते हैं,
अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो यहाँ पे ओ के साथ एंट्री आएगी, लिखा होगा जी 10.0.0.0/8 वाला नेटवर्क, और यहाँ पे जाने के लिए जो आउटगोइंग इंटरफेस होगा राउटर बी का, दैट इज सीरियल 2/1। और अगर नेक्स्ट हॉप आईपी की बात करें तो नेक्स्ट हॉप आईपी होगा 2.1.1.2। इंटरफेस अपना होता है, आईपी नेक्स्ट हॉप का होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे खैर सीरियल 2/1 इतना लिख देना काफी है कि आप बी के इस इंटरफेस से बाहर निकलेंगे और आप सी पे पहुंच जाएंगे। ए को कौन बताएगा? ओएसपीओ बताएगा। राउटिंग अपडेट सी से बी पे जाएगी और उसके बाद फिर बी से ए पे जाएगी, क्योंकि ओएसपीओ भी बताएगा तो ओ लिखा होगा 10.0.0.0/8 और आगे सीरियल 2/0 ऑफ राउटर ए। राउटर ए के सीरियल 2/0 से बाहर निकलेंगे तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, या यूं लिख लें कि 1.1.1.2 के पास चले जाएंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका कंट्रोल प्लेन इस वक्त बन रहा है। ये क्या बन रहा है जी? कंट्रोल प्लेन। 10 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस तरीके से तीनों स्विचेस या तीनों राउटर जो आपके हैं इनके कंट्रोल प्लेन में नजर आएगी। यहां पे जी मैं कुछ टर्म्स और ऐड करने लगा हूं अभी। ये जो स्विचिंग आर्किटेक्चर है इसकी अपनी एक जुबान है, अपनी एक लैंग्वेज जो है यहाँ पे डेवलप हुई है, नई टर्म्स मुतारिफ कराई गई है। वो कहता है यार ये जो राउटिंग टेबल वगैरह आप कहते हो ना, राउटिंग टेबल, आर्क टेबल, फलाना टेबल, वो कहता है ये तो आप पहले से कहते ही आ रहे हो, वो आपके लिए होंगे राउटिंग टेबल। स्विचिंग आर्किटेक्चर कहता है मेरी अपनी टर्म्स हैं, मैं वो बताता हूं आपको। आप बता दें जी, आप भी बता दें, ठीक है। वो कहता है ये जो मेरे आर्किटेक्चर में दो प्लेन्स है ना, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन, इनमें ये जितने भी टेबल शेबल बनेंगे, ये डेटाबेसेस बनेंगी, उनको मैं इस तरीके से नाम दूंगा कि कंट्रोल प्लेन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, मैं उसको कहूंगा ये रिब है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। वो कहता है राउटिंग टेबल आप अपनी जुबान में कह रहे थे, मैं इसको कहूंगा रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस टेक्निकली राउटिंग टेबल ही होता है, रिब इज राउटिंग टेबल, ठीक है। लेकिन यहां जब आप स्विचिंग आर्किटेक्चर के रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं तो आप राउटिंग टेबल की बजाय कहेंगे जी रिब। कंट्रोल प्लेन में रिब के अंदर ये एंट्रीज हैं और राउटिंग टेबल वाली एंट्रीज ही होती हैं, वो अलग थोड़ी है। तो कंट्रोल प्लेन में रिब मींस राउटिंग टेबल, और वैसे इसका मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस बनता है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचें, क्या रिब या राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस की टर्म आप जिंदगी में पहली दफा सुन रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने बीजीपी अभी पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो याद होगा, एक मैसेज आया था एक जगह पे, ठीक है जी, आर और यू, ठीक है जी। वो आपको वैलिड और बेस्ट की कहानी याद होगी। मैंने कहा था बेस्ट होने का ताल्लुक बीजीपी के एट्रीब्यूट्स के साथ है और वैलिड होने का ताल्लुक ये है कि बीजीपी और आपके आईबीजीपी और आईजीपी के एडी वैल्यू का अगर क्लैश कभी भी हुआ तो आईबीजीपी ने हारना ही हारना है, क्योंकि उसका एडी वैल्यू 200 है, कभी उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती, ठीक है जी। आईबीजीपी को किसी आईजीपी पे प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती। तो जब भी आईबीजीपी हारेगा और ओएसपीएफ जीत जाएगा, रिप जीत जाएगा, तो राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स किसकी वजह से नजर आएगा? ओएसपीएफ की वजह से आएगा, रिप की वजह से आएगा, आईबीजीपी की वजह से नहीं आएगा, और वो वैलिड कंसिडर नहीं होगा। जब वो वैलिड नहीं होता तो आपको ये आर लिखा हुआ नजर आता है। आर का मतलब था रिब फेलियर, यानी आईबीजीपी आपको कह रहा था मेरी डेटाबेस तक तो अपडेट आ गई है, लेकिन मैं राउटिंग टेबल में जब रखना चाहता हूं तो फेल हो जाता हूं। और वो राउटिंग टेबल को क्या कह रहा था? रिब कह रहा था, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस में जब मैं कॉपी करने लगता हूं तो हार जाता हूं, फेल हो जाता हूं। क्यों हार जाता है? क्योंकि वो कहता है जी ओएसपीएफ का एडी वैल्यू मेरे से अच्छा होता है, तो वो जीत जाता है, मुझे जाने नहीं देता आगे। तो ये आप पहले भी सुन चुके हैं, ये टर्म बिल्कुल नई नहीं है आपके लिए, ठीक है जी। तो कंट्रोल प्लेन में रिब बेसिकली क्या है? राउटिंग टेबल, ठीक है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, तो तीनों राउटर्स की जो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस है, जो राउटिंग टेबल है, उसमें ये एंट्री इस तरह से दिखेगी,
बिल्कुल सही हो गया, यहाँ तक साथ है, ठीक है। को बहुत ज़्यादा भी नया नहीं हुआ, सिर्फ कुछ टर्म्स नई ऐड हो रही हैं हमारी ज़िंदगी में, खैर है, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट तो वही है, राउटिंग उसी तरह ही हो रही है, टेबल में एंट्रीज आ रही हैं, नोन और अननोन का जो फर्क है, नोन के लिए फॉरवर्ड होगा, अननोन के लिए डिस्कार्ड होगा, वो सब कुछ वैसा ही है। ले जी बन गया टेबल। स्विचिंग आर्किटेक्चर तीनों का मैंने बना दिया कि इस वक्त जब आप ओएसपी चला देंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सही है। फिर क्या होगा, असल मकसद क्या था, 172.16.0.1 wants to communicate with 10.001, 172.16.0.1 ने 10.001 से कम्युनिकेट करना था, ठीक है, इसके साथ कम्युनिकेशन करनी थी। तो अब वो कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करते हैं जी हम लोग। अब जरा तवज्जो देने का टाइम आ गया जी। कहानी यूं होगी जी, मैं इधर से पकड़ता हूं, कोई ये पकड़ लिया जी हाइलाइटर। पैकेट निकलेगा जी 172.16.0.1 से अपने गेटवे की तरफ जाएगा, जो कि राउटर ए का फास्ट ईथरनेट 0/0 है। पैकेट यहां पे आया जी, ये रेड डॉट को फॉलो कर रहे होंगे आप, पैकेट राउटर ए पे आ गया जी। जो पैकेट्स की फॉरवर्डिंग है या डेटा की जो फॉरवर्डिंग है, उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा प्लेन। उसके लिए जिस तरह पैकेट पहले वैसे ही मॉडल के लिहाज से बात करें तो फिजिकल लेयर में ही आता है ना, और एंड पे जाता भी फिजिकल लेयर से ही है, ठीक है जी। आते वक्त डी कैप्सुलेट होता है, जाते वक्त एन कैप्सुलेट होता है, तो यहाँ पे ऐसे ही है। तो वो पैकेट जो आया ना, वो लैंड करेगा इन डेटा प्लेन। कहां लैंड करेगा जी, डेटा प्लेन में, डेटा प्लेन ऑफ राउटर ए। तो डेटा प्लेन तो फिर ये हुआ ना, इधर यहां से यूं कर लेते हैं, ये जी डेटा प्लेन। पैकेट अब आ गया है, आगे पैकेट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, पैकेट क्या कह रहा है, पैकेट ने जाना है 10 वाले नेटवर्क पे। तो क्या 10 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे डेटा प्लेन में मौजूद है? नहीं, खाली खाली दीवारें, कुछ नहीं कहीं लिखा हुआ, कोई रजिस्टर नहीं पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है। यानी इस वाले फ्लोर पे कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि आखिर 10 वाले नेटवर्क के पास जाना कैसे है। ये इंफॉर्मेशन कहां पड़ी हुई है, ऊपर कंट्रोल प्लेन में, रिब के अंदर, कि 10 वाले नेटवर्क तक कैसे पहुंचना है। अब उसके लिए क्या किया जाएगा, इस पैकेट को प्रोसेस करके इस पैकेट को यहां से उठाया जाएगा, इस पैकेट को सीढ़ियां चढ़ के या लिफ्ट के जरिए, अभी फिलहाल इसको इसी तरह समझे, ये ना और राउटर खोल के सीढ़ियां ढूंढ रहे हो या लिफ्ट ढूंढ रहे हो, लिफ्ट कहां पे है, ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है। तो हम यूं समझने के लिए कहते हैं, वो सीढ़ियां चढ़ के या लिफ्ट के जरिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाएगा, राउटिंग लुकअप होगा, रिब के अंदर से वो एंट्री ढूंढेगा, 10 वाला नेटवर्क जो मेरी डेस्टिनेशन है वो कहाँ है, और उस तक जाने का रास्ता कहाँ है, और रास्ता लिखा हुआ है सीरियल 2/0 से बाहर निकल जाओ। कंट्रोल प्लेन पे जाके, यानी ऊपर वाली मंजिल चढ़ने के बाद उसे पता लगा कि मैंने जाना कहाँ से है। तो अब क्या वो ऊपर से ही छलांग लगा देगा जी कंट्रोल पर, टॉपो टॉप? सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है जी। ऊपर वाली मंजिल से बिल्कुल छलांग नहीं लगाएगा। जिस लिफ्ट से वो ऊपर चढ़ा था या जिन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा था, उनसे उनको वापस नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्डिंग जो है उसके लिए तो डेटा प्लेन जिम्मेदार है, फॉरवर्डिंग प्लेन जिम्मेदार है, उसे कंट्रोल प्लेन से नीचे आना पड़ेगा। अब वो उस इंटरफेस से बाहर निकलेगा जिसकी इंफॉर्मेशन उसको ऊपर से मिली थी। अच्छा, अब ये जो काम सीढ़ियों वाला या ये जो लिफ्ट वाला काम था, ठीक है, ये काम टेक्निकली आपका प्रोसेसर कर रहा होता है। मेन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन प्रोसेसर आपके लिए काम करता है। यानी जब भी पैकेट एक स्विच के पास आता है, उसके लिए राउटिंग लुकअप करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके प्रोसेसर की है। तो वो जो लिफ्ट है या वो जो आपका जो आपकी सीढ़ियां थी ऊपर, जो आपको ले जाया, जो ट्रेवलेटर आपके लिए वो काम आपके लिए प्रोसेसर करेगा, ठीक है जी। ठीक हो गया, अभी जरा राउंड पूरा कर लें एक दफा। तो प्रोसेसर ने ये काम किया आपके लिए। अच्छा, पैकेट पहुंच गया जी दोबारा अब राउटर बी के पास, राउटर बी के डेटा प्लेन में पहुंचा, वहां ढूंढ रहा है 10 वाला नेटवर्क में कैसे जाऊं, कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर वही होगा, प्रोसेसर वाली जो लिफ्ट है वो आपको ऊपर उठा के लेके जाएगी, आपका राउटिंग लुकअप कराएगी, आपको बताएगी सीरियल 2/1 से बाहर जाना है। लेकिन अब ऊपर से छलांग मार के नहीं जा सकते, वापस लाएगा आपको प्रोसेसर।
फिर आप यहाँ से फॉरवर्ड होंगे डेटा प्लेन से, फिर आप तीसरे स्विच के डेटा प्लेन में आएंगे। डेटा प्लेन में कुछ नहीं मिलेगा, सीपीयू या प्रोसेसर आपको ऊपर लेके जाएगा, आप लुकअप करेंगे, लुकअप करके फिर नीचे आएंगे और फिर आगे फॉरवर्ड होंगे। ठीक है जी, यानी हर स्विच के ऊपर एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ले जाके लुकअप कराना और फिर वापस नीचे लाना, ये काम कौन कर रहा है? सीपीयू, मेन प्रोसेसर कर रहा है। ठीक है जी, और अगर मेन प्रोसेसर हर पैकेट को प्रोसेस कर रहा है, अब ये भी सुनने वाली बात है, ईच एंड एवरी पैकेट इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू या प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर। पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, जितने पैकेट आएंगे उन सबके साथ यही होगा। अब हमारी अकल ये कहती है सर वो जो प्रोसेसर है वो तो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड नहीं हो जाएगा? हर पैकेट को उसे प्रोसेस करना पड़ रहा है, ये वाला काम, ये वाली मुशक्कत उसे हर पैकेट के लिए करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ओवरबर्डन्ड हो जाएगा। और आप कहेंगे सर हम इसको इस तरह भी तो समझ सकते हैं ना, अगर वाकई एक लिफ्ट की तरह है और लिफ्ट अगर एक बंदे को लेकर ऊपर गई हुई है तो नीचे और लोगों ने भी तो ऊपर जाना है, तो उनकी लाइन लगना शुरू हो जाएगी। और अक्सर हमने देखा ऐसे ही होता है, किसी बिल्डिंग में, शॉपिंग मॉल में, किसी होटल में अगर नंबर ऑफ लिफ्ट्स कम हो, फ्लोर ज्यादा हो, लोग ज्यादा रहते हो, तो लोगों को इंतजार करना पड़ता है, लाइनें लगी होती हैं लिफ्ट के बाहर इंतजार करने वालों की। शॉपिंग मॉल्स में तो अक्सर हमें ये देखना पड़ता है, एक आधी दफा में आपकी बारी नहीं भी आती, फिर अगली दफा में आप जाते हैं। ठीक है, तो कहेंगे वही सीन यहाँ क्रिएट हो जाएगा, सीपीयू साहब पैकेट को उठा के ऊपर लेके गए हुए हैं, नीचे और पैकेट की लाइनें लगी जा रही हैं कि कब सीपीयू आएगा, कब हमारी बारी है, कब हमें ऊपर लेके जाएगा, कब लुकअप कराएगा, कब नीचे लाएगा, कब हम फॉरवर्ड होंगे। तो इससे तो डिले नहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल डिले बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप एक ठंडे दिमाग से अपने सामने देखें तो एक ना आपके सामने स्विचिंग का ग्राफ बना है, जो रेड कलर में आपको लाइन नजर आ रही है, ठीक है जी, रेड लाइन, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर आगे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आगे गया। तो अगर ये स्विचिंग का ग्राफ है तो ये क्या स्विचिंग आपको फास्ट लग रही है? नहीं। क्या ये आपको स्लो लग रही है? जी बेहद स्लो लग रही है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सेंस ही नहीं बन पा रही आज के दौर में इसकी। आप कहेंगे सर वो जो आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, एक स्विच से दूसरे स्विच में जाने के लिए बातें हम कर रहे हैं जी, 10 गीगा, 40 गीगा, 100 गीगा, 400 गीगा, इससे ऊपर 800 गीगा पे चले जाएंगे, अगली छलांग वहां लगा लेंगे, उससे ऊपर चले जाएंगे, बढ़ता ही जाएगा। तो एक स्विच से दूसरे स्विच तक तो हम बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन एक स्विच में एंटर होके दूसरे इंटरफेस से बाहर निकलने में अगर ये कुछ हमारे साथ होगा तो हमें तो हमारी बैंडविड्थ का भी कोई फायदा नहीं होना। ये कैसे हैंडल कर रहा है पैकेट को? इस स्विच ने पैकेट को किस बुरे तरीके से हैंडल किया है, ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। और अगर हर पैकेट सीपीयू को एंगेज रखेगा, बिजी रखेगा, सीपीयू जब अवेलेबल ही नहीं रहेगा दूसरों के लिए, तो परफॉर्मेंस तो खराब होगी ना, ये बिल्कुल होगी। इसका फिर हल क्या है? आप कहेंगे सर वो लिफ्टें बढ़ाना शुरू कर दें, वो पैरेलल प्रोसेसिंग शुरू करा दें। हाँ करा लें, लेकिन कब तक आप इसको कितना बढ़ा लेंगे? आप अपनी टेक्निक को बेहतर करें, बजाय कि आप कहें जी मैं मल्टीपल प्रोसेसर लगा लेंगे, प्रोसेसर बेहतर कर लेंगे। ठीक है जी, उससे एक हद तक मसला हल हो सकता है, इस पे पैसे भी लगेंगे और एक हद तक आप इस इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, प्रॉब्लम फिर भी रहेगी। बातों बातों में पता क्या हुआ है, स्विचिंग का एक मेथड आपके सामने आ गया। ये मैंने आपको पूरा एंड टू एंड स्विचिंग करा के दिखाई है, ये एक स्विचिंग मेथड है जो आपके सामने आया है, जिसमें किसी डेस्टिनेशन पे जाने वाले जितने भी पैकेट्स हैं सबको सीपीयू प्रोसेस करता है, हैंडल करता है। और कतन ये कोई माकूल स्विचिंग नहीं लग रही, इंतहाई स्लो है, आज के दौर में तो काबिल कबूल है ही नहीं। स्विचिंग के इस मेथड को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है, वो मैं आपके सामने लिखता हूं जी। दुनिया में इस वक्त 3 स्विचिंग मेथड्स हैं, ठीक है जी, जिनमें से 2 अब खत्म हो चुके हैं, एक ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ स्विचिंग मेथड्स। मेथड्स में अभी सिर्फ पहला मेथड ही आपके सामने रख रहा हूं, इसको कहते हैं प्रोसेस स्विचिंग। क्या कहते हैं जी? प्रोसेस स्विचिंग।
प्रोसेस स्विचिंग, ये जो अभी अभी आपके सामने हुआ है, दैट इज प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग को डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें होता क्या है? इसको यूं डिफाइन किया जाता है, ईच एंड एवरी पैकेट ऑफ द फ्लो इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू और हैंडल्ड बाय सीपीयू। अच्छा, अब इसमें एक टर्म आई है फ्लो, ये समझ लें। फ्लो कहते हैं डेस्टिनेशन को। जैसे 10 वाले नेटवर्क के लिए एक फ्लो ऑफ पैकेट होगा, 20 वाले नेटवर्क के लिए एक फ्लो ऑफ पैकेट होगा, 172.16 वाले के लिए एक फ्लो ऑफ पैकेट होगा। तो हर एक डेस्टिनेशन जो है ना, वो एक फ्लो होता है उसके लिए। तो ईच एंड एवरी पैकेट ऑफ द फ्लो इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। 10 वाला नेटवर्क है, उसके लिए सारे पैकेट सीपीयू हैंडल कर रहा है। 172.16 वाला, उस पर जाने वाले सारे पैकेट सीपीयू ने खुद प्रोसेस करने हैं। 192, 168, 1 वाला नेटवर्क है, सारे पैकेट उस फ्लो के जो है वो सीपीयू हैंडल करेगा। तो फ्लो क्या है? एक डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क आईडी आपको नजर आती है, वो एक फ्लो को डिफाइन करती है, उसके लिए फ्लो ऑफ पैकेट होता है। तो ईच एंड एवरी पैकेट ऑफ द फ्लो इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। अभी तो आप एक फ्लो देख रहे हैं सिर्फ 10 वाले नेटवर्क के लिए, तो आपके टोपोलॉजी में अगर 20 नेटवर्क हैं तो हर एक का अपना अपना फ्लो होगा और सारी लाइनों में लगे होंगे। सीपीयू तो पागल हो जाएगा, इंतहाई स्लो स्विचिंग होगी। ऐसी स्विचिंग को क्या कहते हैं? प्रोसेस स्विचिंग, जो कि आज के दौर में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन एक जमाने में थी, अब नहीं है, नामो निशान भी नहीं है। अब प्रोसेस स्विचिंग कहीं पे भी नहीं होती, लेकिन आगाज यहीं से हुआ था। अब प्रोसेस स्विचिंग काबिले कबूल ही नहीं है जी, एक्सेप्टेबल ही नहीं हमें। तो फिर अब क्या होता है? अब क्या होता है, वो एकदम से थोड़ी पता लग जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। प्रोसेस स्विचिंग के बाद क्या हुआ था, पहले वो देखेंगे, कैसे बेहतर किया गया था इसको। अच्छा, मैं ये डायग्राम आपके सामने रख के अगर सवाल पूछूं कि आप चाहते क्या हैं, कैसी स्विचिंग हो, ठीक है जी, तो उसका जवाब ये आएगा, आप कहेंगे जी ये देखें, बेहतरीन स्विचिंग तो ये है कि लाइन जो है ना, ये ऊपर नीचे जाने के बजाय बिल्कुल सीधी, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, नॉन स्टॉप एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है जी, बुलेट ट्रेन, नॉन स्टॉप की टर्म सबसे अच्छी है। टॉपो टॉप तो नहीं है, बहरहाल नॉन स्टॉप लाइन अगर ये सीधी हो जाए, ऊपर नीचे आने जाने वाला ये जो काम है ना, अगर ये खत्म हो जाए तो ये बेहतर हो जाएगा। कह रहे वाकई आइडिया तो बहुत अच्छा है, कुछ करना तो ऐसा ही चाहिए, कुछ ऐसा ही सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसे ही सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं जी, मसला ही कोई नहीं है इसके लिए भी। तो अल्टीमेट गोल यही था, ये लाइन सीधी हो जाए किसी तरह, ये ऊपर नीचे के अगर फेरे खत्म हो जाएं, तो ऊपर नीचे अगर आना जाना नहीं पड़ेगा तो लिफ्ट के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, लिफ्ट इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ेगी। लिफ्ट आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होंगे या कम से कम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उस पर बोझ कम पड़ेगा, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे जी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है। तो ये लाइन सीधा जो है वो एकदम से सीधी नहीं हो गई थी, स्टेप बाय स्टेप सीधा किया गया इसको। क्या क्या कुछ किया गया वो बताता हूं जी। अब दूसरा स्विचिंग मेथड आपके सामने आने लगा, स्विचिंग का दूसरा मेथड आपके सामने अब मैं लेके आता हूं। अब दूसरा स्विचिंग मेथड क्या जी, नाम बाद में बताऊंगा, पहले सीधा करके दिखाता हूं। ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं जी, वो काफी अब खिचड़ी यहाँ पे पकना शुरू हो गई और पकेगी अभी। अच्छा जी, दूसरे मेथड में ये किया गया कि किसी भी फ्लो का पहला पैकेट, हमारा फ्लो जो है ना अभी वो 10 वाला नेटवर्क है, 10 वाला नेटवर्क इज आवर फ्लो, ठीक है। पहला पैकेट आया 10 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए, 10 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए पहला पैकेट आया, कहाँ आया? डेटा प्लेन में आया। ने डेटा प्लेन की दीवारों में इधर उधर देखा, कोई रजिस्टर पड़ा हुआ है, कोई चौक से कहीं किसी दीवार पे कुछ लिख तो नहीं गया मेरे लिए, कोई इशारा 10 वाले नेटवर्क पे कैसे जाना है, उसे कुछ नहीं मिला। कहा ठीक है जी, ऊपर ही जाना पड़ेगा, लिफ्ट में बैठा, यानी सीपीयू यूज किया। लिफ्ट इस्तेमाल करने का मतलब है प्रोसेसर यूज किया, सीपीयू का सहारा लेके ऊपर कंट्रोल प्लेन में गया, वहां लुकअप किया, लुकअप करके उसे पता था मैं ऊपर से तो जा नहीं सकता उड़ता हुआ, नीचे ही आना पड़ेगा, फिर वो लिफ्ट इस्तेमाल की, सीपीयू यूज किया, नीचे आया। आगे जाने ही लगा था सीरियल 2/0 से बाहर के, उसे अचानक ख्याल आया एकदम से
एकदम से क्लिक किया उसे, उसने कहा यार मैंने तो इतनी खबारी काटी है, मैं यहाँ आया था डेटा प्लेन में, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे ऊपर जाना पड़ा, इंतजार करना पड़ा पहले लिफ्ट का, फिर ऊपर गया, फिर नोट किया, फिर नीचे आया। वो कहता है यार ये जो मैं ऊपर जाके मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, अगर मैं इसे डेटा प्लेन में कहीं ना कहीं लिख दूं, डेटा प्लेन में अगर इसको कहीं पे मैं लिख जाऊं, जैसे वो कहता है उसको एक चौक नजर आया, ठीक है, एक दीवार खाली नजर आई, उसने जनाब, अच्छा ये भी एग्जांपल है चौक और दीवार वाली, रियलिटी में बताऊंगा कि असल में कौन सी मेमोरी होती है, रियलिटी में कहाँ है जहां पे ये लिख के जाएगा, अभी सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। उसे एक खाली दीवार नजर आई, एक चौक मिला उसको, ठीक है जी, वो कहते हैं यार मैं इस पे लिख ही जाता हूँ कि भाई किसी ने 10 वाले नेटवर्क पे जाना ना, तो वो सीरियल 2/0 से चुप करके बाहर निकल जाए, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर यही लिखा हुआ है। जाने से पहले वो ये शरारत कर गया, पहला पैकेट जो आया था ना 10 वाले नेटवर्क के लिए, करने के बाद फिर आगे चला गया, फिर वो स्विच बी में देखा उसने, उसको डेटा प्लेन में कुछ नहीं मिला, मजबूरन ऊपर जाना पड़ा, ठीक है जी, प्रोसेस हुआ, नीचे आया, फिर जाने से पहले उसने कहा यार इधर भी यही काम कर देता हूँ, 10 वाले नेटवर्क पे अगर किसी ने जाना है तो सीरियल 2/1 से बाहर निकल जाए, ये वो यहां लिख के एक दीवार के ऊपर, फिर आगे निकल गया, डेटा प्लेन, दोबारा डेटा प्लेन सी का, फिर ऊपर जाना पड़ा क्योंकि खाली था, फिर नीचे आया, जाने से पहले उसने यहां पर भी क्या कर दिया, उसने कहा भाई अगर आप में से कोई 10 वाले नेटवर्क पे जाने वाला है, ठीक है जी, तो वो चुप करके फास्ट ईथरनेट 0 से बाहर निकल जाए, ठीक है जी, ऊपर जाने की कोई जरूरत उसे नहीं है, ठीक है, और इस तरह वो आगे निकल जाएगा। अब हुआ क्या है, जो फ्लो का पहला पैकेट था वो तो प्रोसेस स्विच ही हुआ है, क्योंकि अगर आपको डेटा प्लेन से कंट्रोल प्लेन में जाना पड़ रहा है तो आप सीपीयू के बगैर नहीं जा सकते, ये काम उसी ने कराना है, तो आप प्रोसेस स्विच हुए ना, अगर सीपीयू ने आपको हैंडल किया है, आप कंट्रोल प्लेन में गए और नीचे आए, तो इट इज प्रोसेस स्विचिंग। तो इस फ्लो का पहला पैकेट तो प्रोसेस स्विच होगा, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, हजारवें, लाखवें, करोड़वें, अरबवें पैकेट के बारे में क्या ख्याल है, उनमें से उस फ्लो के बाकी किसी भी पैकेट को ऊपर डेटा प्लेन से कंट्रोल प्लेन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहला पैकेट जो आया था वो कुर्बानी दे गया था, और वो जाते हुए नीचे डेटा प्लेन में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लिख गया था, और लिख के वो आगे निकला। अब बाकी आने वालों का काम आसान हो गया, उन्हें ऊपर जाने नहीं पड़ेगा, ऊपर जाने नहीं पड़ेगा तो लिफ्ट इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ेगी, जब लिफ्ट इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ेगी तो लाइनें नहीं लगेंगी, और आप जल्दी से आगे डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग हो जाएगी। यानी पहले पैकेट के लिए जो ग्राफ बना था वो ऊपर नीचे वाला था, और बाकियों के लिए लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, वो ग्रीन लाइन बन जाएगी, कोई ऊपर नीचे के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, सीपीयू भी आजाद हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसी स्विचिंग जिसमें फ्लो का सिर्फ पहला पैकेट प्रोसेस स्विच होता है, यानी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, ये प्रोसेस स्विच है। तो फ्लो का पहला पैकेट तो प्रोसेस स्विच होता है, लेकिन बाकी पैकेट डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है जी। ऐसे स्विचिंग मेथड को या ऐसे स्विचिंग मैकेनिज्म को कहा जाता है फास्ट स्विचिंग, जो नंबर 2 पे दुनिया में आई थी, फास्ट स्विचिंग, ठीक है जी। फास्ट स्विचिंग में क्या होता है, ओनली द फर्स्ट पैकेट ऑफ द फ्लो is process switched, rest of the packets are forwarded data plane to data plane, data plane to data plane, कंट्रोल प्लेन में जाने नहीं पड़ता आपको, और ये स्विचिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, इसको नाम दिया गया फास्ट स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग है ही स्लो, उसके बारे में तो दावा ही नहीं हुआ कभी कि वो फास्ट है, लेकिन जब दुनिया प्रोसेस स्विचिंग के फास्ट स्विचिंग पे गई तो फिर उसको नाम भी फास्ट स्विचिंग दिया गया, और ये उससे डेफिनेटली बहुत बेहतर है। इसमें किसी भी फ्लो का पहला पैकेट प्रोसेस स्विच होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्ड होते हैं, एंड इट इज कॉल्ड फास्ट स्विचिंग। इसमें सीपीयू के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी, मेन प्रोसेसर पे डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाती है,
उस पे कम हो जाती है तो फिर किस पे डिपेंडेंसी होती है वो सब आपको अभी बताऊंगा। अभी मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूं ताकि समझ आ जाए है क्या। टेक्निकल टर्म्स इसमें अभी ऐड कर दूंगा और ठीक है जी। वो जो नीचे दीवार और चौक थी, कौन सी दीवार, राउटरों में कौन सी दीवारें होती हैं, उधर कौन सा चौक पड़ा, उधर कौन से रजिस्टर खुले होते हैं। रजिस्टर तो वैसे होते हैं बहरहाल, उस दीवार और चौक टाइप तो चीज नहीं। यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है, टेबल होते हैं, मेमोरीज होती हैं। टेबल बनते हैं और मेमोरीज में बनते हैं। तो टेबल का भी नाम होता है और मेमोरी का भी नाम होता है। तो ऊपर कौन सी मेमोरी होती है तो नीचे कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है। प्रोसेसर, ऊपर कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा था, और ये जो नीचे डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग है, पैकेट ने अपनी टांगों से चल के तो नहीं चले जाना ना, यहां पर भी तो कुछ तो प्रोसेसिंग चाहिए होगी ना। वो प्रोसेसिंग कौन करता है? अगर सीपीयू फारिग हो गया तो उसकी जगह फिर कौन, ये जो डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग आखिर हो रही है, ये कौन हैंडल कर रहा है? ये सारा कुछ मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है जी। पहले इसको जरा आसान तरीके से ही आप समझ लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज यहां मैं ऐड करने लगा हूं। स्विचिंग आर्किटेक्चर ने ये जो ऊपर कंट्रोल प्लेन में बनने वाले टेबल थे, राउटिंग टेबल जैसे के, उसको तो नाम दे दिया रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। अब ये नई कहानी नहीं शुरू हो गई, ये नीचे डेटा प्लेन में भी टेबल शेबल नहीं बनने शुरू हो गए। जाहिर है टेबल बनने शुरू हो गए, ऊपर से कॉपी नीचे आ रही है, इधर भी टेबल बनने शुरू हो गए। तो जब इधर भी टेबल बनने शुरू हो गए तो कहा जी इस आर्किटेक्चर में ये जो डेटा प्लेन है, इसमें जो टेबल बन रहे हैं उस डेटाबेस को भी कोई नाम दिया जाए, तो उसको भी नाम दे दिया गया। उसको नाम दिया गया फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। कंट्रोल प्लेन में रिब बनती है और डेटा प्लेन में फिब बनती है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है, ये अलग से भी आपको ये बना देता हूं, नीट एंड क्लीन। कंट्रोल प्लेन में रिब और नीचे डेटा प्लेन में फिब। तो ऊपर भी टेबल बन रहे थे, मैंने कहा जी इस जबान में, इसकी जबान के अंदर स्विचिंग आर्किटेक्चर में ऊपर बनने वाले टेबल्स को रिब कहा जाता है, डेटाबेसेस को रिब कहा जाता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। और अब नीचे डेटा प्लेन में भी ऊपर से नीचे कॉपियां शुरू हो गई हैं, तो टेबल बनने शुरू हो जाएंगे। तो उन टेबल को भी कोई ये नाम देता होगा, जेनेरिक नाम अपनी जुबान में, तो यहां पे जो नाम दिया गया दैट इज फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि फास्ट स्विचिंग में फ्लो का जो पहला पैकेट था वो ऊपर रिब से जाके लुकअप किया और नीचे फिब में लाके उसने इंफॉर्मेशन कॉपी कर दी और फिर आगे निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस एंड फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस एंड फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ऊपर रिब नीचे फिब बनती है। ठीक है, अब ने लोगों ने फास्ट स्विचिंग को भी बड़ा क्रिटिकली देखना शुरू कर दिया, फास्ट स्विचिंग को भी बड़ा क्रिटिकली, इसमें कई मसले मसाइल तो नहीं है, या ये बेहतरीन तरीका है। जब गौर किया तो इसमें से भी मसले निकल आए। उन्होंने कहा देखो है तो बड़ा अच्छा, ठीक है जी, किसी भी फ्लो के अब सारे पैकेट्स को हमें प्रोसेस स्विच नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक ही करना पड़ता है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर नंबर ऑफ फ्लोज बढ़ना शुरू हो जाए, यानी डेस्टिनेशंस, यानी प्रीफिक्सेस, यानी लेट्स से अगर प्रीफिक्स 100 हो जाए, 100 नेटवर्क हो अलग अलग, तो हर नेटवर्क के लिए या हर प्रीफिक्स के लिए पहला पैकेट तो प्रोसेस स्विच होगा ना। तो अगर नंबर ऑफ फ्लोज बढ़ना शुरू हो जाए तो प्रोसेस स्विचिंग फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। उतनी कभी भी नहीं होगी जितनी प्रोसेस स्विचिंग में थी, बहुत कम होगी, लेकिन होगी तो सही ना। नंबर ऑफ नेटवर्क्स हम कहते हैं ना जी, हजार, सैकड़ों, हजारों, लाखों भी हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, होते हैं। तो अगर हजारों लाखों नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं तो फिर क्या होगा, आपके हर फ्लो का पहला पैकेट प्रोसेस स्विच होना है, प्रोसेस स्विचिंग फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर काम खराब। तो दुनिया को फास्ट स्विचिंग पे सुकून नहीं आया, उन्होंने कहा इसको इससे भी बेहतर करना चाहिए। वो कहते हैं जो एक दफा भी ऊपर गया ना, इसे एक दफा भी ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े, लाइन शुरू से ही सीधी हो, यानी टोटल डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग, डेटा प्लेन से कंट्रोल प्लेन में जाने की जरूरत ही ना पड़े। यानी अब दुनिया की ये ख्वाहिश थी, क्या दुनिया की ये ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं हुई, ये आपको अब हम ब्रेक के बाद बताएंगे। अभी आप ब्रेक कर लें जी, ठीक है। आपसे 12:15 मुलाकात होती है, ठीक है, 12:15 पे आपसे मिलते हैं, तो सिलसिले को यहीं से आगे जोड़ेंगे, ठीक है।